मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें पढ़ना है संविधान का भाग 10। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244 ए दो अनुच्छेद हैं। इनमें है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। ऐसा ही प्रावधान संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। वही चीज यहां पर दी गई है। 244 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों का प्रशासन संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। बस यहां केवल 5वीं अनुसूची को टारगेट किया गया है कि जो प्रावधान वहां दिए गए हैं वही काम होना है। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था कोई नहीं करता ये अनुच्छेद। ऐसा ही काम सेकंड पार्ट करेगा 244 का सेकंड पार्ट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के वहां उनको छोड़कर था। अब इन राज्यों के बारे में बता रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की अनुसूची 6 में दिए गए, मतलब 6ठी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है कि जो कहा गया कि अनुसूची 6 में वही लागू होना है। आगे चलते हैं। इसको बाद में जोड़ा गया है 244 ए। जहां भी आपको ए या हिंदी में इंग्लिश में कैपिटल ए और हिंदी में कै दिखाई दे, इसका मतलब वो संशोधन के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद हैं। तो यहाँ क्या जोड़ा गया? असम के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। कुछ जो उनके पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान बनाया गया है। तो भाग 10 में इतना सा यही था, ये लगभग पूरा हो गया है। आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, हमारे वीडियो देखें। मेरा दावा है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक प्रश्न आए हैं या भविष्य में आएंगे वो सब हमारे वीडियो से ही आ रहे हैं। संविधान का भाग 11। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुच्छेद हैं 245 से लेकर 263 तक, 245 से 263। इसमें है दो तरह के संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। तो पहले है विधायी संबंध। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खास तौर से पीसीएस की परीक्षा, पीसीएस की सभी परीक्षाओं में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई आज तक जिसमें इस भाग से सवाल ना आया हो। तो पीसीएस के छात्रों के लिए ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा सवाल आता है। पीसीएस के छात्र इस वीडियो को, इस कक्षा को ध्यान से सुने। विधायी संबंध में पहला अनुच्छेद है 245। 245 अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून समस्त भारतीय भू क्षेत्र में लागू होगा। संसद का काम है कानून बनाना। वो हमने पहले भी देखा है कि जब हमने संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया देखी थी, हमने पढ़ी थी, तब हमने इसको देख चुके हैं कि संसद का काम कानून बनाना है। संसद में कानून किस तरह से बनेगा ये हम पहले देख चुके हैं। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून समस्त भारतीय भू क्षेत्र में लागू होगा। संसद को पूरे जो संसद जो कानून बनाती है वो पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति है संसद के पास। जबकि राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में ही लागू होता है। संसद का कानून पूरे भारत में, राज्य का कानून केवल उस राज्य में। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हमने पढ़ा था कि उसमें विषय दिए गए हैं। जब अनुसूची हमने पढ़ी थी तब 7वीं अनुसूची आई थी, हमने विस्तार से पढ़ा था। 7वीं अनुसूची के संघ सूची के विषयों पर, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची के विषयों पर, जो 7वीं अनुसूची की संघ सूची है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये पहले भी कई बार पढ़ा जा चुका है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। जबकि संवर्ती सूची, जो संवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को है। जिसकी मर्जी हो, जिसको कानून की आवश्यकता हो,
चाहे राज्य हो या संसद हो, दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 247। संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून को बनाने के लिए, उस कानून को लागू करने के लिए और उस कानून सही से लागू हुआ या नहीं इस बात को देखने के लिए न्यायालय होता है। अगर न्याय लगता है संसद को कोई कानून के लिए न्यायालय की आवश्यकता है, कि अतिरिक्त न्यायालय की आवश्यकता है, तो संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून के अच्छे क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, एक्स्ट्रा न्यायालय संसद बना सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 248। जो विषय सातवीं अनुसूची जो है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो विषय इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है उनके बारे में प्रावधान है। जो विषय सातवीं अनुसूची की किसी सूची में नहीं दिए गए उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। कोई ऐसा विषय है जो इस सूची में नहीं है, राज्य उस पर कानून नहीं बनाएगा, उस पर केवल कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। नेक्स्ट है 249। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले, राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य संख्या है 245। वैसे तो अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। तो यहां कह रहे हैं कि उपस्थित, भले ही 240 उस दिन उपस्थित हो या 230 उपस्थित हो, उनकी बात है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची के अमुक विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का काम वैसे तो राज्य विधानमंडल का है, परंतु अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि संसद राज्य सूची के अमुक विषय पर, मतलब किसी विषय का नाम बता सकती है, इन जो 261 विषय हैं उनमें से किसी एक पर कानून की बात कर सकती है। अमुक विषय पर संसद कानून बनाए तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल का है, परंतु राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से संसद से अनुरोध करे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल का उल्लेख 352 अनुच्छेद 352 में है, वो बाद में आएगा। अभी आपातकाल अगर लगा है तो संसद को पावर है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल। ऊपर जो यहां बात थी, यहां था राज्यसभा के बारे में, अब आ गया है राज्य का ही विधानमंडल। इसके लिए जरूरी है 2 हो या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें, संसद से प्रार्थना करें, प्रस्ताव पारित करके संसद से प्रार्थना करते हैं कि संसद राज्य सूची के अमुक विषय पर, मतलब किसी विषय का नाम बता सकती है, अमुक विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कानून कब तक रहेगा? उस कानून का प्रभाव तब तक रहेगा जितने समय के लिए उल्लेख होगा उसमें। अगर हमेशा के लिए उल्लेख है तो हमेशा रहेगा, साल, 2 साल, 6 महीना, कुछ भी समय सीमा उसकी हो सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 253, अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु। जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं सभी राज्य सूची पर, राज्यों के अधिकारों पर आक्रमण करने वाले हैं। राज्य, जो भारत राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था है भारत में, संघीय व्यवस्था में राज्य स्वतंत्र हैं, परंतु ये वाले जो अनुच्छेद हैं ये संघीय व्यवस्था पर चोट करते हैं। हमने पहला पढ़ा था कि भारत राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था है। कुछ विद्वान भारत को अर्धसंघीय कहते हैं, वो इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ करके भारत के संविधान को अर्धसंघीय मानते हैं। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु। कोई संधि हुई है दूसरे देश के साथ, अंतरराष्ट्रीय संधि मतलब जो दूसरे देश के साथ संधियां होती हैं वो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु किसी भी
विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची का विषय है, कानून राज्य को बनाना चाहिए था, परंतु अंतरराष्ट्रीय संधि का पालन करना है तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट 254, समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य ने और संसद ने दोनों ने कानून बनाया और दोनों में विरोधाभास है, तो क्या है कि दोनों कानून बनाते हैं तो दोनों में विरोधाभास होने पर है, तो विरोधाभास की सीमा तक, जहां तक विरोधाभास है वह संसद वाला कानून मान्य होकर राज्य वाला कानून खत्म हो जाएगा। तो ये था विधायी संबंध। इसके बाद देखते हैं प्रशासनिक संबंध। आगे देखते हैं विधायी संबंध के बाद प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में है, राज्य अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित रहे। कि राज्य को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कानून संसद ने बनाया है उस कानून के क्रियान्वयन में कोई असुविधा ना हो। नेक्स्ट है, केंद्र अपने कानून के अच्छे क्रियान्वयन हेतु, केंद्र का कोई कानून है उस कानून का पालन करवाना है अच्छे से, तो उस कानून के पालन कराने के लिए केंद्र राज्य को कोई भी निर्देश, दिशा निर्देश दे सकेगा। यह केंद्र अपने कानून के अच्छे क्रियान्वयन हेतु राज्य को कोई भी दिशा निर्देश दे सकेगा तथा केंद्र राज्य में फैले, जो राज्यों में केंद्र के प्रतिष्ठान फैले हुए हैं, फैले अपने संचार के साधन जैसे रेलवे है, टेलीफोन है, मोबाइल है, सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, सामरिक प्रतिष्ठान मिलिट्री के जो बेस हैं की सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु कोई भी दिशा निर्देश दे सकेगा। मिलिट्री का जो राज्य में ही है तो उनके रख रखाव के लिए कोई भी राज्य को निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट है, केंद्र राज्यपाल की पूर्व सहमति से, केंद्र को अपना कोई काम राज्यपाल को सौंपना है तो उसके बारे में प्रावधान है। केंद्र राज्यपाल की पूर्व सहमति से अपने किसी कार्यपालक दायित्व को, मतलब अपने किसी भी कार्य को राज्य को सौंप सकेगा। सौंपने से पहले केंद्र राज्यपाल की परमिशन या सहमति लेगा। ये 258 था। इसका बाद है 258A मतलब ये संशोधन किया गया है बाद में। इसमें है कि पहले वाले में राज्य को केंद्र को देना था, अब केंद्र राज्य को देगा अपने काम। राज्य राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य को अपना कोई काम देना है तो वो राष्ट्रपति से सहमति लेगा पहले। पूर्व सहमति से अपने किसी कार्यपालक दायित्व को केंद्र को सौंप सकता है। नेक्स्ट है 259। इस वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं 260, अनुच्छेद 260। संसद को अधिकार होगा, संसद को अधिकार है कि कोई ऐसा भू क्षेत्र जो भारत में शामिल नहीं है, भारत से बाहर का कोई क्षेत्र, उसके न्यायिक और प्रशासनिक काम को अपने हाथ में ले सकती है, विधायी काम को अपने हाथ में ले सकती है। तो संसद को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, जो क्षेत्र भारत में शामिल नहीं है, उसकी बात बता रहे हैं, उस क्षेत्र के न्यायिक और विधायी कार्य को अपने हाथ में ले सकेगी। नेक्स्ट है 261 261। संघ एवं राज्य के लोक कार्यों, संघ का हो या राज्य का हो, कोई भी लोक कार्य हो या न्यायिक कार्य हो, उसका पूरे भारतीय भू क्षेत्र में सम्मान किया जाएगा। कोई नागरिक किसी न्यायालय के निर्णय पर या सरकार के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263। सभी परीक्षाओं में बहुत बार सवाल आता है इसमें से, अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारा। ऐसी नदी जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से बहकर जाती है वो है अंतरराज्य नदी। तो किस राज्य के पास कितना पानी होगा, कौन कितना पानी ले सकता है, इसके संबंध में प्रावधान अंतिम शक्ति संसद के पास है, संसद बंटवारा करेगी। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद। यह था अंतरराज्य नदी जल बंटवारा, यह है अंतरराज्य परिषद।
क्या है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। राष्ट्रपति को पावर है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाए, एक ऐसी काउंसिल बनाए जो अंतर राज्य हो, मतलब दो या केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच जो विवाद है उनको निपटाने के लिए। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा जो केंद्र एवं राज्यों के बीच, राज्यों और राज्यों के बीच, मतलब दो राज्यों के बीच अच्छे संबंध एवं समन्वय हेतु कार्य करेगी। इसका काम होगा कि वो केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच अच्छे संबंध और समन्वय के लिए कार्य करेगी। ये परिषद केवल एक बार बनी थी 1990 में, प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया है इसको पहली बार, और अभी तक तो अंतिम बार ही है, इसके अलावा नहीं बनी है कभी। आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र राज्य के बीच संबंध भाग 11 समाप्त हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट है हमारी भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से, उसका आप अध्ययन करें। धन्यवाद।